प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब राशियों के लिए अच्छा होगा या सब राशियों के लिए बुरा होगा। देखिए, लगभग मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे, यानी जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक ये जो 2.25 साल का समय है, इस समय में शनि अलग अलग राशियों पर गहरा प्रभाव पैदा करेंगे। तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, शनि आपके एकादश भाव में चले गए, 11th हाउस में, और एकादश भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। इसलिए शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा है। बहुत सारी समस्याएं इससे आपकी हल होंगी, खास तौर से रोजगार को लेकर के, पैसे को लेकर के, सेहत को लेकर के चीजें आपकी बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति के मामले में, फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में और स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। तो अगर पैसों को लेकर के कोई भी परेशानी थी, या करियर को लेके आप किसी चिंता में थे, या सेहत को लेके लंबे समय से परेशान थे, तो वो परेशानी अब आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन और स्वास्थ्य का मामला आपका जरूर बेहतर होगा। तो शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बेहतर है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करिए। अपने करियर के मामले में, अपने पैसों के मामले में और अपने जीवन के मामले में अगर आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो इस समय बहुत सारे काम निपटा पाएंगे और बहुत सारी चीजों को रास्ते पर ला पाएंगे। वृषभ राशि, टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए कुछ चीजें फायदे की हैं और कुछ चीजों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। जैसे वृषभ वालों को संपत्ति का और वाहन का फायदा हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसका लाभ इस समय आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति और वाहन का लाभ इस समय आपको जरूर हो सकता है। तो अगर बहुत दिनों से आप योजना बना रहे हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, कोई वाहन खरीदूं, तो यकीनन इस समय उस बारे में आप कोशिश कर सकते हैं। जो आपके रुके हुए काम हैं, खास तौर से करियर के मामले में, आप नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आप कोई नई शुरुआत चाहते हैं, आप जगह बदलना चाहते हैं, यानी जो काम बहुत समय से रुका हुआ था वो काम अब आपके लिए पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर आपको बनाए रखना होगा। वृषभ वालों को जहां पर ध्यान देना है वो उनकी हेल्थ है। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। एक, आपकी सेहत, खासतौर से नर्वस सिस्टम की, नसों की, हड्डियों की समस्या, और दूसरा आपके रिश्ते। आपके रिश्ते टूटे नहीं, आपके रिश्ते खराब ना हो, इसका भी ध्यान आपको बनाए रखना होगा। तो अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने रिश्तों के मामले में आपको सावधानी अगले 2.25 साल तक रखनी होगी। लेकिन बाकी मामले आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए बाकी मामलों में आगे बढ़िए, सेहत पर ध्यान देने के साथ। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन पर पिछले 2.5-3 साल से लगभग शनि की ढैया चल रही थी। अब मिथुन वालों की ढैया समाप्त हो चुकी है। तो जब ढैया समाप्त हो गई तो एक तो आपकी मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी। मन वाला जो पार्ट है, जो बेवजह मानसिक रूप से चिंतित थे, जो बेवजह तमाम तरह के तनाव थे या छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं थीं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा।
मानसिक चिंताओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की जो दशा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी। उल्टा सीधा आपका ट्रांसफर हो गया, आप नौकरी में किनारे की कुर्सी पे फेंक दिए गए, आप नौकरी में सही जगह पे नहीं हैं, बेवजह परेशान होकर के झेल रहे हैं, तो ये तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और करियर की दिशा आपके लिए उत्तम होती चली जाएगी। इस समय ऐसा हो सकता है कि मिथुन वालों को आकस्मिक रूप से ट्रांसफर मिल जाए, और अगर आप कोई अपने मन के हिसाब से ट्रांसफर चाहते हैं तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। तो मिथुन वाले अपनी बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, करियर बेहतर होगा, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, आपका संतान पक्ष बहुत अच्छा होगा, आपके संतान को बड़ी सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप कोई मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हैं, कोई मनचाहा चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, तो वो भी इस समय में आप जरूर कर सकते हैं। कर्क राशि, अब मिथुन पर से ढैया उतरी और कर्क राशि पर शुरू हो गई। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क वालों को डरना चाहिए कि अष्टम में शनि आ गया, शनि की ढैया शुरू हो गई, बहुत बुरा होगा, बहुत निगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सावधानी कर्क वालों को जरूर रखनी चाहिए। जैसे कर्क वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में और एक्सीडेंट के मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह की एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, बेवजह की दुर्घटना की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या हो सकती है, अपनी मैरिटल लाइफ का भी ध्यान जरूर बनाए रखें। कहां पर आपको ध्यान देना है? देखिए, पैसे आएंगे आपके पास, पैसों को लेकर के कर्क वालों को ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। पैसे आएंगे, लेकिन कहना यह है कि धन का जो मैनेजमेंट है वो आपको बिल्कुल ठीक से करना होगा। पैसों का मैनेजमेंट जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और कर्क वालों को बता दूं कि करियर में मेहनत तो करेंगे, लेकिन करियर में आपको लाभ भी होगा। करियर और धन का मामला कर्क वालों का संतोषजनक रहेगा, वहां पर मुश्किल नहीं है। स्वास्थ्य का, मानसिक स्थिति का, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ना हो, क्योंकि मेंटली आप सेंसिटिव बहुत हैं, तो अपने मन वाले हिस्से का थोड़ा सा ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। सिंह राशि, देखिए, अगर आप अविवाहित हैं और बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, उस दिशा में आप कोशिश भी कर रहे हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह हो सकता है। अविवाहितों का विवाह होने की संभावना इस समय जरूर दिखाई दे रही है। अगर राशि सिंह है तो आप या तो किसी नई नौकरी में जाएंगे, जो समय आपका चल रहा है अब शनि के राशि परिवर्तन के बाद, वो आपको किसी नई नौकरी में भेज सकता है, या हो सकता है कि किसी नए कारोबार की आप शुरुआत करें, कोई नया कारोबार इस समय शुरू हो। यानी करियर के मामले में, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, कुछ नया होने की, कुछ बेहतर होने की संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। देखिए, धन अगर आप अब कमाना चाहेंगे, क्योंकि शनि ने राशि बदल ली है, तो अब आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अब आपको आसानी से धन नहीं मिलेगा। अब अगर आप परिश्रम करेंगे तो ही आपको धन की प्राप्ति हो सकेगी। यानी अब आराम का समय या भाग्य के भरोसे का समय नहीं रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा।
तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन मध्यम है, बुरा नहीं है। लेकिन सिंह वालों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस समय आपके लिए सफलता का सिर्फ एक रास्ता है कि आप बहुत सारी मेहनत करें और हड्डियों की समस्या का थोड़ा सा ध्यान दें। अगर इन दो चीजों पर आप ध्यान देते हैं, आपकी राशि सिंह है, तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा दिखाई देता है। काफी समय के बाद कन्या राशि वालों के जीवन में सफलता आने की संभावना बनती है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी विरोधी हैं, वो परास्त होंगे। खास तौर से रोग, शत्रु और कर्जे, इन तीनों मामलों में आपको फायदा होगा। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों मामलों में सुधार होने की संभावना बनेगी। करियर और स्थान में भी आपके परिवर्तन होता दिखता है। हो सकता है इस समय आप अपने करियर में कोई परिवर्तन करें, और करियर में अगर परिवर्तन करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। और कोई भी ऐसा परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी लंबे समय से करना चाह रहे थे, चाहे वो काम करियर का था, चाहे वो काम पैसे का था, चाहे वो काम प्रॉपर्टी का था, वो इस समय आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपके तमाम महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। कन्या वालों को सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, अपने संतान पक्ष का, अपने संतान के पार्ट का अगर आप ध्यान दें, आपकी राशि कन्या है, तो निश्चित रूप से बाकी मामलों में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संतान पक्ष में लापरवाही करेंगे तो वहां से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, तुला राशि वालों की भी शनि की ढैया उतर गई, और जैसे ही आपकी शनि की ढैया उतरी वैसे ही जिंदगी में राहत आनी शुरू हो गई। जीवन आपका बेहतर रास्ते पर आता हुआ दिखने लगा। जैसे विवाह के जो मामले हैं, अगर आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, तो विवाह के मामले और संतान के मामले, ये दोनों मामले आपके हल होंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा, और अगर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन जाएंगे। यानी विवाह और संतान प्राप्ति के योग फिलहाल आपके लिए शुरू हो चुके हैं। शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में, किसी नौकरी के लिए कोई परीक्षा दी है, कोई कंपटीशन दिया है, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, और उस मामले में अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। और आर्थिक समस्याओं में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक मुश्किलें आपकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो तुला राशि वालों के जीवन में तमाम चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, और ये तमाम चीजें उनके लिए फेवरेबल रहेंगी। खास तौर से पिछले कुछ दिनों में तुला वालों की सेहत में भयंकर उतार चढ़ाव रहा है। उस उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलेगा। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब तुला पर ढैया उतरी और ढैया शुरू हो गई वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू होने का प्रभाव क्या है? पहला, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यह निश्चित रूप से होगा। या तो आप रहने की जगह में परिवर्तन करेंगे, या
जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर व्यापार करते हैं, उस जगह में परिवर्तन करेंगे, ये संभावना बनेगी। कोई नया काम भी इस समय शुरू हो सकता है, लेकिन चूंकि शनि की ढैया है, इसलिए नए काम में एकदम से बहुत सारे पैसे मत लगाइएगा। थोड़े थोड़े पैसे लगाकर काम चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि स्थान परिवर्तन के साथ जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। ध्यान कहां रखना है? सेहत को लेकर के, खासतौर से छाती को लेकर के, हड्डियों को लेकर के और पेट को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना होगा। सेहत के मामले में और दुर्घटनाओं के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। और देखिए, वृश्चिक वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर छोटी छोटी भी स्वास्थ्य की समस्या होती है तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उसको किसी भी हिसाब से नहीं टालेंगे। धनु राशि 7.5-8 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, 7.5-8 साल की लंबी 7.5 झेलने के बाद अब धनु राशि वाले मुक्त हो गए हैं। इनकी शनि की 7.5 उतर गई है और शनि पहुंच गया तीसरे भाव में, जो भाव इनके लिए बहुत अच्छा है। तो धनु वालों को करियर में इस समय विशेष सफलता मिल सकती है। अगर धनु वाले प्रयास करें तो करियर में बड़ा फायदा इनको जरूर हो सकता है। उच्च पद की प्राप्ति होना, प्रमोशन होना, करियर में बड़ी सफलता मिलना ऐसा लग रहा है। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। अगर आप पैसे के लिए परेशान थे पिछले दिनों, तो इस समय पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी। धन का और संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। देखिए, धनु वालों की 7.5 उतरने से क्या होगा कि सबसे पहले आप मानसिक रूप से थोड़े निश्चिंत हो जाएंगे। सेहत बढ़िया होगी, मन पे जो तनाव था, जो दबाव था, उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जीवन में जो अब परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। तो अगर शनि के राशि बदलने का सबसे ज्यादा किसी राशि को फायदा हो रहा है तो वो राशि धनु है, क्योंकि शनि की 7.5 उतरने से इनको राहत मिलने की संभावना बन जाती है। मकर राशि, शनि के राशि परिवर्तन से 7.5 का अंतिम हिस्सा आपका शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि 7.5 जब शुरू होती है तो थोड़ी फेवरेबल होती है, और जब 7.5 उतरती है तो जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाती है। अब मकर राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है, उतरनी शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने सेहत के मामले का, और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, तो वाहन चलाने में सावधान रहेंगे। और सेहत के मामले में खास तौर से अपने पेट का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा। फायदा कहां होगा? करियर के मामले में परिवर्तन होगा, और अगर आप शांति से रहेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, जैसा हो रहा है होने देंगे, तो करियर में जो परिवर्तन होगा वो लाभकारी होगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय में कोई भी प्रयास मत करिए। अपने करियर, अपने रोजगार में जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, तो चीजें बदल जाएंगी और चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन देखिए, इतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है कि आपका काम रुकेगा। काम आपके सारे पूरे होते जाएंगे, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितना पैसा पहले आ रहा था उतना नहीं आएगा, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है।
और कभी कभी साल भर में 1 दिन 2 दिन 10 दिन हफ्ता भर आपको धन को लेके थोड़ा प्रेशर भी फील हो सकता है, लेकिन फिर भी जो धन संबंधी काम है, जहां धन की जरूरत है, वो काम आपके रुकेंगे बिल्कुल नहीं। कुंभ राशि, शनि ने जिस राशि में प्रवेश किया है वो राशि है कुंभ, और शनि की अत्यंत प्रिय राशि है। 7.5 का दूसरा चरण अब आपके ऊपर शुरू हो चुका है। मिले जुले परिणाम है आपके लिए, जैसे रोजगार के मामले में और धन के मामले में आपको लाभ होगा। आप रोजगार में भी सफलता प्राप्त करेंगे, पैसे के मामले में भी सफलता जरूर पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोजगार और धन के मामले आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। ध्यान कहां रखना है, अगर आप व्यापार करते हैं, खासतौर से पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं, तो साझेदारी के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप इस समय टूट सकती है और वैवाहिक जीवन में बेवजह के कलेश, बेवजह की अशांति हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, सतर्क हो जाइए, नुकसान ना हो। और पति हो या पत्नी हो, आपके जीवन साथी हो, उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। स्वास्थ्य में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की नसों की समस्या का और हड्डियों की समस्या का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। हड्डियों और नसों की समस्या का ध्यान आपको बनाए रखना है। देखिए, रोजगार ठीक चलेगा, पैसे आते रहेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी आपके ऊपर बना रहेगा। अगर इस समय में आप अपना व्यवहार अच्छा रखें अपने परिवार में, बाहरी लोगों के साथ, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। अब धनु राशि पर 7.5 उतर गई और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। तो मीन राशि पर शनि की जो 7.5 शुरू हो गई, उसका प्रभाव क्या है? देखिए, जब शनि की 7.5 की शुरुआत होती है तो जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन पूरी तरह से लाभकारी होते हैं, पूरी तरह से फायदेमंद होते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन के प्रबल योग अब बन जाएंगे। आपका चेंज ऑफ प्लेस निश्चित रूप से होगा, और ये लंबा चेंज ऑफ प्लेस होगा। विदेश में है तो देश में आ जाएंगे, देश में है तो विदेश चले जाएंगे, दिल्ली है तो बंगलुरु चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, यानी दूर स्थान पर आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा आने वाले समय में। आंखों में दिक्कत ना हो, आई साइट में प्रॉब्लम ना हो, सर दर्द की समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए थोड़ा जरूरी होगा। पैसे इस समय जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप बेवजह पैसे बांटेंगे या धन का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए पैसों के मैनेजमेंट का और धन की स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और मीन वालों को मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें अच्छी भी होंगी और बहुत सारी चीजें आपको अचानक इस समय मिलेंगी भी, लेकिन जो भी चीजें आपको अचानक मिल रही हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में अचानक आ रही हैं, सोच समझ करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।